हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंडीशनल क्या होते हैं, कंडीशनल कितने तरीके के होते हैं और ओपन और फैक्चुअल कंडीशनल हमने कंप्लीट किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उसको देखिए। सो यस गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो लाल कलर का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। यस गाइस, सो इस वीडियो में हम जा रहे हैं सीखने इमेजिनरी कंडीशनल। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक उसको देखिएगा। इमेजिनरी कंडीशनल क्या होता है? इमेजिन की बात करें, कोई चीज हम इमेजिन करेंगे, काश अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, तो यहाँ पे उसकी बात करेंगे। डेफिनेशन से समझते हैं। सच सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन कंडीशन। ऐसा सेंटेंस जो बेस रहेगा कंडीशन पे, उसमें शर्त रहेगा। रिलेटेड टू फ्यूचर टाइम, वो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड रहेगा, फ्यूचर की बात करेगा। दाउ द वर्ब फॉर्म इज पास्ट, हालांकि जो उनका वर्ब फॉर्म रहेगा वो पास्ट रहेगा, V2 रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा वो V2 पास्ट होता है। ठीक है, अब हम जो जा रहे हैं पहला चीज सीखने, एक्शन पढ़ेंगे। एक्शन, पोजीशन और पोजीशन, तीन चीज पढ़ेंगे, हमको पता है। एक्शन पहला पढ़ने जा रही है, एक्शन की बात करेगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि ये V2 है जो पास्ट दिखाता है और कुड वुड माइट ये भी पास्ट दिखाता है, और हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने पास्ट का मॉडल्स लिया है और पास्ट का वर्ब लिया है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया, इफ जिशान ट्राइड ही कुड सक्सीड इन रनिंग बिजनेस। अगर जिशान ट्राई करे तो वो बिजनेस चलाने में कामयाब हो सकता है। तो ये क्या इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर जिशान, फ्यूचर की सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्या उसने अभी किया है? नहीं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर जिशान ट्राई करे तो वो बिजनेस चलाने में कामयाब हो सकता है, ये फ्यूचर की बात कर, इमेजिन कर रहे हैं, तो वो यही हम सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, if Fahim sir worked hard, his videos would reach to everyone। अगर फहीम सर कड़ी मेहनत करते तो उनका जो वीडियो है वो सभी तक पहुंच जाता। तो ये क्या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन। अगर फहीम सर कड़ी मेहनत करते तो उनका वीडियो है जो सभी तक पहुंच जाता। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर फहीम सर ट्राई करें तो उनका वीडियो है जो सभी तक पहुंच जाए। दोनों का मीनिंग सेम है, फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, दोनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। अगर मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता। तो ये क्या है, इमेजिन कर रहे, सोच रहे, अरे अगर मैं आगरा जाता ना तो मैं ताजमहल देखता, मैं वहां का फोटो खींचता, वहां अपलोड करता। तो ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे, सोच रहे, इमेजिन है, और ये काम हो सकता है, हम कर सकते हैं, अभी चांस है इसका होने का। तो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट एक्शन ऑफ इमेजिनरी कंडीशनल। यस गाइस, सो हमने एक्शन सीख लिया, अब हम जो जा रहे हैं वो पोजीशन सीखने इमेजिनरी का। पोजीशन हमको पता है क्या है, किसी का स्थान वो बताएगा। अगर कोई कुछ होता, होना से समझ रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, राजा, नॉलेजेबल, ये है पोजीशन की बात करेगा वो, तो वही हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको गाइस। हमने गाइस पढ़ा था कि पोजीशन बताने के लिए वर्ब हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट में इज एम आर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ये पोजीशन बता रहा मैं अभी हूं। और पास्ट में बताने के लिए वॉज ये वर्ब, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब कि ये पास्ट में पोजीशन था मेरा, पास्ट में था। तो पास्ट की बताने के लिए, और हम पढ़े कि इमेजिनरी जो है पास्ट का वर्ब लेता है, सो यहाँ पे वर्ब ले रहा है, पास्ट है, पढ़े हैं। और याद रखिएगा वर्ब सबके साथ लगेगा, आई हो, ही हो, शी हो, सबके साथ वर लगेगा, क्योंकि ये इमेजिन की बात कर रहा है, वास का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, या तो एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर पहले ला रहे, ये मत सोचिएगा कि वो क्वेश्चन किया जा रहा है, मीनिंग दोनों का सेम है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। इफ आई वर द CM ऑफ बिहार, अगर मैं बिहार का CM होता, आई वुड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ बिहार, मैं बिहार का जो हालात है, स्थिति को सुधार देता। तो ये क्या इमेजिन कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहे हैं। CM होना, मुख्यमंत्री क्या है, पोजीशन है किसी का। तो अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मैं बिहार की कंडीशन को सुधार देता। तो ये क्या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और हो सकता है, पॉसिबल भी है CM होना, ये तो अनफुलफिल्ड नहीं है, ये तो हमारा इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करके, और ये पॉसिबल है, हो सकता भी है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट लिखा, वर ही अ किंग
ही कुड हेल्प द पुअर, अगर वो एक राजा होता तो वो गरीबों की मदद करता। तो ये क्या है, इमेजिन कर रहे हैं ना, और पोजीशन की बात करें, राजा होना किसी का पोजीशन बता रहे, तो अगर वो एक राजा होता तो वो गरीबों की मदद करता। यस गाइस, अब हमने सीख लिया पोजीशन। सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक सेंटेंस है जो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। समझते जा रहे हैं तो एक कमेंट बॉक्स में सेंटेंस जरूर डालते रहिएगा, ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपको क्लियर हो रहा है सारा डाउट, ठीक है, और आपको हेल्प होगा जितना आप सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब पता है, अधिकार, कोई चीज किसी के पास होता, कोई चीज किसी के पास होता, वो बताएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस डियर प्लस ऑब्जेक्ट उधर सेम रहेगा, ठीक है। यस गाइस, सो अब हमने पढ़ा था कि पोजीशन बताने के लिए प्रेजेंट में हमारे पास हैज है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है अभी प्रेजेंट में, और पास्ट में पोजीशन बताने के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास कार था अब नहीं है, तो पास्ट में बताने के लिए हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हैड लगाएंगे, ठीक है, पोजीशन बताएगा। अब एग्जांपल समझते हैं। इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू गया, अगर मेरे पास कार होता तो मैं गया जाता। तो क्या ये कार लेना पॉसिबल है, हम कार ले सकते हैं, इमेजिनरी की बात है, ठीक है। तो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं गया जाता, अगर मेरे पास जादुई छड़ी होता तो मैं अपना सारा विश पूरा कर लेता। तो क्या है, जादू छड़ी होना बता रहा, पोजीशन दिखा रहा, तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन का, इमेजिनरी, ठीक है। इफ शी हैड नॉलेज, अगर उसके पास नॉलेज होता, माई फ्रेंड कुड मैरी हर, मेरा जो दोस्त है उससे शादी कर लेता। तो क्या है, अगर उसके पास नॉलेज होता तो मेरा जो दोस्त है उससे शादी कर लेता। तो क्या है, ये नॉलेज होना पोजीशन दिखा रहा, उसके पास नॉलेज होता तो मेरा दोस्त उससे शादी कर लेता। तो ये क्या है, इमेजिन की बात कर रहे हैं। सो यस गाइस, नाउ वी हैव फिनिश्ड इमेजिनरी कंडीशनल। तो ये क्या बोलता है, अनफुलफिल्ड कंडीशनल। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सच सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्टिविटीज। ये जो सेंटेंस है वो किस पे आधारित है, वो पास्ट की एक्टिविटीज पे आधारित है, जो काम पास्ट में हो चुका है, ठीक है। डिनोटिंग द सेंस दैट इफ एन एक्शन वॉज डन इन पास्ट, अगर कोई एक्शन है जो पास्ट में होता तो उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और होता, बट विच इज नॉट पॉसिबल नाउ, अब पॉसिबल नहीं है उसका होना। जो स्पीकर बोल रहा है इसका मतलब वो पछता रहा है उसके बारे में बोलकर। अब समझते हैं स्ट्रक्चर से। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वो उधर रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने लिया, इफ आई हैड मेड वीडियो यस्टरडे, यस्टरडे की बात कर रहे हैं मतलब कि बीता हुआ कल। अब क्या वो आ सकता है दोबारा लौट के, नहीं आ सकता है बीता हुआ कल, और मैं बीता हुआ कल की पास्ट एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं कल वीडियो बनाता, आई वुड हैव अपलोडेड इट, मैं उसे अपलोड कर दिया होता। तो क्या अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, पास्ट तो बीत गया, कल की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा तो बना सकता हूँ बट मैं कल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल वीडियो बनाता तो मैं वीडियो अपलोड कर लेता, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल वीडियो मैं नहीं बनाया। तो एक दिन का मेरा जो कोटा है वो छूट गया ना, अब तो दूसरा दिन मेरे को बनाना पड़ेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं, अगर कोई काम पास्ट में करते तो वो हो जाता, बट वो अब पॉसिबल नहीं है, अब बस उसके बारे में सोच सकते हैं, रिग्रेट ही कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्शन की बात कर रहे हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड इन चाइल्डहुड, अगर तुम अपने बचपना में कड़ी मेहनत करते तो क्या अब चाइल्डहुड वापस आ सकता है, वो तो बीत गया, चाइल्डहुड बीत गया, उसके पास एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो कि अब पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है। यू कुड हैव नॉट फेस प्रॉब्लम, तुम प्रॉब्लम फेस नहीं करते। तो क्या है, ये जो है पास्ट की बात कर रहे हैं जो कि बीत चुका है, अब वो फुलफिल नहीं हो सकता, वो अनफुलफिल्ड है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर तुम बचपना में कड़ी मेहनत करते तो तुम प्रॉब्लम फेस नहीं करते। तो वो पास्ट एक्टिविटी की बात करता है जो कि अब पॉसिबल नहीं है, वो अब नहीं हो सकता है, वो अनफुलफिल्ड है, ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट एक्शन ऑफ अनफुलफिल्ड कंडीशनल। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं पोजीशन सीखने अनफुलफिल्ड कंडीशनल का। सो क्या स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि ये जो बीन है वो V3 है, वर्ब का
थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो बीन है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है V3 है, ठीक है। जस्ट लाइक इमेजिनरी हमेशा V2 ले रहा था, जस्ट लाइक इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वाज वर्ब क्या है V2 है, ले रहा था ना, वैसे ही सेम है जो अनफुलफिल्ड है वो V3 लेगा। जस्ट लाइक कि देखिए यहाँ पे है प्लस V3 ले रहा है, यहाँ पे हैड प्लस बीन ये V3 ले रहा है। एक्शन में हैड प्लस V3 ले रहा था कि नहीं ले रहा था, तो वो बीन है जो V3 और ये बीन है जो पोजीशन बता रहा है। तो अब एग्जांपल समझते हैं। इफ आई हैड बीन इंटेलिजेंट इन माई चाइल्डहुड, अगर मैं अपने बचपना में बुद्धिमान होता, इंटेलिजेंट होता, अनफुलफिल्ड की बात की जा रही है चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड तो बीत गया, अब तो नहीं हो सकता वो पूरा, तो वही मैं बात कर रहा हूँ चाइल्डहुड की। अगर मैं अपने चाइल्डहुड में बुद्धिमान होता, आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, मैं है जो बड़ा ही अच्छा मार्क्स स्कोर करता। तो अब तो वो पूरा हो नहीं सकता है, अनफुलफिल्ड, और उसके बारे में मैं सोच के पछता ही रहा हूँ, ठीक है। इफ भगत सिंह हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैं एक सोच रहा हूं, अगर है जो भगत सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते आजादी के बाद, अब तो ये पूरा नहीं हो सकता, आजादी की बात कर रहे हैं, अब तो बीत गया वो, अब वो पूरा हो सकता है, अनफुलफिल्ड है, भगत सिंह भी नहीं रहे, वो पास की बात की जा रही है। इंडिया कुड हैव नॉट फेस्ड दिस मच प्रॉब्लम, अगर भगत सिंह आजादी के बाद प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया के, तो इंडिया इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करता जितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है। अब हमने सीख लिया पोजीशन, किसी का स्थान का वो बात करेगा अनफुलफिल्ड। नेक्स्ट है अब हमारा पोजीशन की बात करेगा, अधिकार, कोई चीज किसी के पास होता अब वो फुलफिल नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे भी हैड है और यहाँ पे भी हैड है, दो बार हैड आ रहा है। तो याद रखिएगा ये जो हैड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमने सीखा था हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड V2, फिर हैड V3, हैविंग V4 और हैज V5। तो यहाँ पे ये हैड है जो वो पोजीशन दिखा रहा है, ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे हैड, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो याद रखिएगा इसलिए यहाँ पे हैड है दो बार, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया, इफ आई हैड अ कार इन माय चाइल्डहुड, अगर मेरे पास कार होता बचपना में, तो ये बचपना की बात कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलूं इफ आई हैड अ कार, इसका तो कार मतलब कि कार अभी पूरा हो सकता है, मैं कार ले सकता हूं, बट यहाँ पे मैंने चाइल्डहुड रेफरेंस डाल दिया कि बचपना की बात कर रहा हूं, जो कि अब पूरा हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है, अब तो बचपना मेरा बीत गया। तो अगर मेरे पास एक कार होता बचपना में, आई वुड हैव गॉन टू स्कूल बाय इट, मैं स्कूल उससे जाता, अब वो पॉसिबल है नहीं, और कार एक पोजीशन दिखा रहा है वहां, ठीक है। इफ इंडिया हैड अ बिग आर्मी इन 20s, अगर इंडिया के पास एक बड़ी आर्मी, बड़ी सेना होती 20th सेंचुरी में, इंडिया कुड हैव डिफीटेड चाइना, इंडिया है जो चाइना को डिफीट कर देता। तो 20s की बात कर रहे हैं, मतलब कि 20th सेंचुरी, अब तो हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है जो कि बीत चुका है, और उसका बात कर रहे हैं। और बिग आर्मी क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, अगर इंडिया के पास एक बड़ा आर्मी होता तो इंडिया है जो चाइना को डिफीट कर देता। तो ये क्या पोजीशन दिखा रहा है और अनफुलफिल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। यस गाइस, सो हमने इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, और लास्ट वीडियो में मैंने जो है पार्ट 1 में ओपन और फैक्चुअल भी कंप्लीट कर लिया। सो कंडीशनल गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो जस्ट डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो मेरा, तो प्लीज आप सब जगह इसको शेयर कीजिए और ऐसे प्यार दिखाते रहिए। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, जय हिंद।